सभापति महोदय धन्यवाद। आपके सभापति नेता बोल रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए। बस विनायक राव जी प्लीज। सभापति महोदय धन्यवाद। पिछले 14 महीने में कई प्रयास करने के बाद भी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी का जो सरकार है, जहां का नेतृत्व माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री के नाते से कर रहे हैं, इस सरकार को दूर करके अपना भाजपा का सरकारवाद स्थापित करने के जो प्रयास चल रहे थे वो पूरी तरीके से असफल हुए। इसके लिए कई राजकीय कपट नीति चलाने का काम दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है, सभापति महोदय, हो रहा है। और जिस परमवीर सिंह का लेटर का उल्लेख लेकर आज यहाँ 0 ओवर में बात करने का आपने मौका दिया, सभापति महोदय, ये परमवीर सिंह है कौन? परमवीर सिंह, नाम मत बोलिए, नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति महोदय, मैं भी उसके कारनामे आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मुंबई के उस वक्त के रुबेरो कमिश्नर, उन्होंने बताया ये परमवीर सिंह ये राजकीय अड्डा चलाने वाला एक आदमी है। और इस परमवीर सिंह के बारे में एक गावदेवी पुलिस स्टेशन के एसीपी अनूप डांगे, इन्होंने 2 फरवरी 2021 को वहां के होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है परमवीर सिंह ये उस वक्त के भरत शाह जो और उनके जो नवनीत है, ये पब चलाने वाले लोग और जो परदेशी स्कैम में जो अटके हुए लोग, इनका ये दलाल है, ऐसा इंजाम इस एसीपी मिस्टर अनूप डांगे ने किया है। अगर ये लेटर पढ़े सभापति महोदय, अगर लेटर में पढ़ा के आपको दिखाऊंगा तो एक मोस्ट करप्टेड। आप बोले प्रारंभ करिए। आप बिट्टू, आप बोलना प्रारंभ कीजिए। आपका नाम बोला जा चुका है। रमनीत जी, श्री गिरीश बापट जी। अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत गुन्हेगार खंडणी मागत होते, आता सरकार खंडणी मागायला लागले, गृहमंत्री खंडणी मागायला लागले, म्हणजे कुंपण शेत खायला लागले, पाण्याला तहान लागले आणि सरकार भ्रष्ट होत चालले। त्यामुळे ताबडतोब महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा आणि या गुन्हेगारांना आतमध्ये टाका, ही आमची सगळ्या सभागृहात मागणी आहे। महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था राहिलेली नाही, कायदा सुव्यवस्थेचे दिंडोडे उडालेत। महाराष्ट्र राज्य आज एक कायदा सुव्यवस्थेत पूर्णपणे बुडालेला आहे। पोलीस खंडणी मागायला लागलेले आहेत, त्या पोलिसांना मंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे, मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे। श्री रमनीत सिंह जी बोलिए प्लीज। चेयरमैन साहब, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पे अकेली महाराष्ट्र की बात नहीं है, सारे देश की बात है और बहुत ही ये चिंता की बात है। लेकिन ये होता कहाँ है? क्यों जहां पे ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं वहां पे ये फेडरलिज्म क्यों तोड़ा जाता है? वहां पे क्यों देश में की एजेंसियां आके दखल देती हैं? और उसके बाद सर पॉलिटिकल लोग हम एक दूसरे के ऊपर दूषणबाजी करके जो ऑफिसर रहते हैं वो बच जाते हैं। मेन कल्प्रेट सर इसमें ऑफिसर हमेशा होते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल एक दूसरे पे लोग पार्टियों पे लगा के वो ऑफिसर जो होते हैं वो निकल जाते हैं। हम अपने आप को जरूर बुरा भला यहाँ कह के, चाहे असेंबली हो, चाहे पेपर्स हो, चाहे पार्लियामेंट हो, लेकिन सर अफसर नहीं निकलने चाहिए। यही ऑफिसर था जो उनको बहुत अच्छा लगता था, यही ऑफिसर है जो आज जिन्होंने ये काम किया। ये दोनों तरफ ऑफिसर रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार के ऊपर सर अगर यहां से आप ऑफिसर भेजेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में ऐसा एक स्टेट है, ऐसी शानदार स्टेट है जो आप वो भी मध्य प्रदेश की तरह तोड़ना चाहते हैं। वहां पे सरकार आप ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर की एजेंसियां बिल्कुल वहां पे इंटरफियर करेंगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिस हिसाब से मेरे कॉलीग्स ये हाउस में ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो CSR फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से। आप प्रारंभ कीजिए, आप बोलिए, चौधरी साहब आप प्रारंभ कीजिए। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के पहले मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उप मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया, और उसके बाद में और जो कि नहीं करना चाहिए था वो एनसीपी के सुप्रीमो को भी ब्रीफ किया, और उनको ब्रीफ करने की क्या जरूरत थी। और उसको ब्रीफ करने के बाद उसने मजबूर होकर के ये पत्र लिखना पड़ा, और पत्र में बहुत ही गंभीर आरोप, और ऐसे आरोप के पूरा जो उससे लगता है ये बहुत ही पूरा का पूरा एक गिरोह बना था कि 100 करोड़ रुपया एक महीने के लिए उगाही करने का। और मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे मामले में महाजन पूरम जी सर, ये 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और आज हम मांग करते हैं संसद को पारित करने हैं। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाए द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।